हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है x तथा y के एक यौगिक में दोनों के समान द्रव्यमान उपस्थित हैं। यदि उनके परमाणु भार क्रमशः 30 तथा 20 हैं तो उस यौगिक का अणुसूत्र हो सकता है। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा में यह देखेंगे कि हम मानते हैं कि दिया गया x का द्रव्यमान 30 ग्राम है। तो y का भी द्रव्यमान 30 ग्राम होगा। द्रव्यमान 30 ग्राम होगा। इस प्रकार यदि हम x का मोल निकालते हैं, x का मोल कितना होगा? दिया गया द्रव्यमान बटा अणुभार, यानी कि x का मोल 1 होगा। इसी प्रकार y का भी मोल निकालते हैं। y का मोल कितना होगा? 30 बटा 20 यानी कि 1.5 होगा। इस तरह से हमने क्या किया, x और y का मोल निकाल लिया। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि इसमें हम दोनों के मोल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो जो x का जो मोल होगा, y के मोल का अनुपात किस प्रकार होगा? 1/1.5, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको हम? 2/3 हम लिख सकते हैं इसको। तो इस प्रकार जो मूलानुपाती सूत्र होगा, मूलानुपाती जो सूत्र होगा कुछ इस प्रकार होगा, x2 और y3। तो मूलानुपाती सूत्र भार कितना होगा? मूलानुपाती सूत्र भार कितना होगा? सूत्र का अणुभार कितना होगा? x कितना है? x 2 है। मूलानुपाती सूत्र का अणुभार जो होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, 2 इंटू 30 प्लस 3 इंटू 20 कितना होगा? अगर 2 का गुणा इससे करेंगे, 3 का गुणा 20 से करेंगे तो 60। सूत्र भार कुछ 120 होगा। यानी कि 120 ये दिए गए यौगिक के अणुभार के बराबर ही है। यानी कि इसका मूलानुपाती सूत्र इसका क्या होगा? अणुसूत्र होगा। मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र होगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। तो अणुसूत्र हमारा क्या आ गया? x2y3। आओ अपने सही विकल्प से चयन करते हैं इसका। पहला विकल्प जो है x2y2 ये गलत है। दूसरा विकल्प है x3y3 ये भी गलत है। तीसरा विकल्प है x2y3 ये सही है। और चौथा विकल्प है x3y2 ये गलत है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।